रिपीटेड क्वेश्चंस पे आपको काम करना है, कंटिन्यूअसली जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल के ऐसे क्वेश्चन की जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझिए आप, यहाँ पर बोला असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनडायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एसिडिक कैरेक्टर हमारे पास में पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब आप देखिए पहला क्वेश्चन, पहले देखिए 2024 23 सेकंड अटेम्प्ट 22 23 11 5 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन का रिपीटिशन जितना ज्यादा होता है, आपको उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। ब्यूटाइल अल्कोहल है, 1 2 3, हमारे पास में 4 कार्बन, OH ग्रुप प्रेजेंट है। सेकंड कार्बन है जिसपे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर -R इफेक्ट शो करता है। OCH3 ग्रुप है, Me मींस होता है हमारे पास में मिथाइल, OCH3 हमारे पास में ग्रुप है, ये क्या है आपका देने वाला ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है +R इफेक्ट शो कर रहा है। फिनॉल ये नॉर्मल है, और एक NO2 हमारे पास में ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर है। अगर दोनों तरफ से अगर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ -R इफेक्ट शो कर रहा है, ये दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा H+ को उतनी जल्दी लिबरेट करेगा, एसिड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। या अगर मैं सिंपल से बात करूं, एरोमेटिक का ज्यादा होता है एलिफेटिक से, तो ये आंसर सबसे एंड में आना चाहिए, ब्यूटाइल अल्कोहल सबसे एंड में आना चाहिए। और जितना ज्यादा -R होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, तो उस कंडीशन में लास्ट ऑप्शन सबसे पहले E एंड A, ये दो ऑप्शंस के अंदर हमें नजर आ चुका है। फिर उसके बाद में ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। फिनॉल बचा, +R वाला ग्रुप बचा NO2, अब इसमें भी NO2 है -R वाला, इसका मतलब आफ्टर E क्या आएगा हमारे पास में B आएगा। अगर E के बाद में B आ रहा है, इन दोनों में फिर ऑप्शन सेम हो गया। फिर हमें बाकी बचे हुए दो, मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। OCH3 यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, मतलब जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और फिर उसके बाद में बचा हुआ लास्ट कंपाउंड C, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया D। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के GOC के क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो GOC के लाइव का मैं स्क्रीनशॉट, यहाँ पर लाइव का जो भी लेक्चर था मेरा, उसका जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें इस तरह के काफी क्वेश्चन, सारे PYQs मैंने 2024 और प्रीवियस ईयर के कवर कर रखे, तो आप उसमें से एक बार थ्योरी समझ सकते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, सेम पैटर्न रिपीटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अगेन 2000 हमारे पास में चॉइस 2024 23 अगेन 23 और 2019, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी जो क्वेश्चंस की कमांडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी फिनॉल का हमें क्या पूछा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa पूछा है। यहाँ पर pKa क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ये कॉन्सेप्ट रहता है। Ka मतलब H+ कितनी जल्दी रिलीज हो सकते हैं, उसका कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka इज pKa। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में NO2 है, यहाँ पर NO2 है सेकंड के अंदर, ये अगेन -R करेगा। यहाँ OH3 है, लेकिन ये मेटा पोजीशन पर, मतलब कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो केवल +R या -I होगा। ये -I कर रहा है, ये -R कर रहा है, यहाँ पर NO2 जो हो गया। फिर हमारे पास में क्या है, ऑर्थो मेटा पोजीशन पर है, तब भी ये क्या करेगा -I करेगा, और OCH3 जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये +R करेगा। ऑप्शंस में पिछले वाले से काफी कुछ मिल रहा है, जबकि दूसरा क्वेश्चन है, और कितना ज्यादा रिपीटिशन है आप समझिए चीज को। अब जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा उतनी ही pKa की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मींस E सबसे ज्यादा होगा। और NO2 अगर कहीं पर पैरा पोजीशन पे आ रहा है तो उसका फिनॉक्साइड आयन खींचने का इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रखेगा, तो उतना ही स्टेबल होगा, तो B आंसर हो जाएगा हमारे पास में। तो B हमारे पास में, ये दो ऑप्शन तो दिख ही रहे थे, सीधा सीधा हमारे पास में टिक करने का था। इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जो आपके पेपर में 2025 में ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है, आइदर एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर, इन दोनों में से एक जनरली कॉन्सेप्ट आपके पेपर में हो सकता है। तरह के और वीडियोस को और रिपीटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए और जल्दी से क्वेश्चंस में एलिमिनेशन कैसे करते हैं, इन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।